रात के 12 बजे थे। चारों ओर गहरी दम घोंटने वाली खामोशी थी। विजय एक छोटे से शहर के एक पुराने लकड़ी के घर में अकेला बैठा था। उसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानने की एक अजीब सनक थी। यह एक ऐसा प्रेत था जो साधक के कान में फुसफुसाकर दुनिया के सारे रहस्य बता देता था, लेकिन बदले में एक भयानक कीमत वसूल करता था। विजय को बचपन से ही भविष्य जानने की ललक थी। उसने एक पुरानी तांत्रिक किताब में कर्ण पिशाचिनी की साधना का तरीका पढ़ा था। वह जानता था कि यह कितना खतरनाक है, पर ज्ञान की भूख ने उसे पागल कर दिया था। उसने एक अंधेरी रात सुनसान श्मशान घाट के पास साधना शुरू की। पहले 3 दिन कुछ नहीं हुआ, बस ठंड और डर का एहसास था। चौथी रात जब वह मंत्रों का जाप कर रहा था, तो अचानक हवा में सड़ी हुई मांस की एक घिनौनी गंध फैल गई। उसके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, इतना नजदीक कि उसकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही क्या थी। चाहते हो? एक पतली कांपती हुई आवाज उसके दाहिने कान के पास फुसफुसाई। विजय का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वह जानता था कि यह वही है। उसने साहस जुटाया और लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं ज्ञान चाहता हूँ, लोगों के मन की बातें, उनके अतीत और भविष्य। तुम्हें मिलेगा, पर मेरी एक शर्त है। अब से तुम जो भी सुनोगे वह केवल मैं ही बताऊंगी, और बदले में तुम अपनी आत्मा की छाया मुझे दोगे जब तक मैं चाहूंगी। विजय ने घबराहट में सहमति दे दी। और फिर यह शुरू हुआ। अगले दिन दफ्तर में जैसे ही उसका बॉस कमरे में आया, विजय के कान में एक फुसफुस, वह अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और कल उसका पर्दाफाश होगा। विजय चौंक गया, पर ले ही दिन खबर सच निकली। कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट उसकी शक्ति बन गई। वह हर किसी का राज जानने लगा, किसने चोरी की, कौन झूठ बोल रहा है, किसके साथ क्या होने वाला है। लोग उसे चमत्कारी मानने लगे, मगर जल्द ही यह एक भयानक अभिशाप बन गया। वह कभी अकेला नहीं होता था। पिशाचिनी की आवाज हर पल उसके साथ थी, बाजार की भीड़ में, सोते समय, यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ भी। यह आवाज गंदी, अपमानजनक और भयानक बातें कहती थी। तुम्हारी बहन तुम्हें नफरत करती है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर जाने वाली है। तुम्हारे दोस्त बस तुम्हारे पैसे चाहते हैं। एक रात जब वह अपनी पत्नी के साथ बैठा था, कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में एक भयानक निर्देश दिया। उसे मार डालो, वह तुम्हारे बारे में बुरा सोचती है। विजय कांप गया। उसने चिल्लाकर कहा, दूर हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पर उस कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वह और उसकी डरी हुई पत्नी। कर्ण पिशाचिनी ने फुसफुसाया, तुम मेरे हो, तुम मेरे वचनों से बंधे हो। अगले ही पल विजय ने खुद को एक चाकू उठाए हुए पाया। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपनी ही पत्नी की ओर बढ़ रहा था। वह चीखना चाहता था, रुकना चाहता था, पर उसका शरीर पिशाचिनी के नियंत्रण में था। फिर उसकी पत्नी जो हनुमान जी की भक्ति थी, घबराहट में उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस पीहू लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इतना पाठ करते ही विजय, जो अभी तक पिशाचिनी के नियंत्रण में था, वह धीरे धीरे होश में आने लगा। इसके बाद जैसे ही उसकी पत्नी ने यह दुआ पढ़ा, भूत पिशाच निकट नहीं अबे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे, सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा।
ऐसा कहते ही विजय पिशाचिनी के बंधन से मुक्त हो चुका था और फिर विजय अपनी पत्नी से पूछता है, मैं यहाँ और वह पिशाचिनी कहाँ गई? कि आप होश में नहीं थे तो मैं श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था, तो आप श्री हनुमान जी की कृपा से और उनकी शक्ति की वजह से अब मुक्त हो गए हैं। अब आपको कोई खतरा नहीं है, यह सब हनुमान जी की कृपा है। तो चलिए हम हनुमान जी के मंदिर चलते हैं और उनसे शुक्रिया कहते हैं। तू ऐसे विजय और उसकी पत्नी पिशाचिनी के बंधन से मुक्त हो गए। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर किसी भी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद।